अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफ़िस से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको तुर्की की ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूँ जो इस्तांबुल में वाक़ है। इस्तांबुल दुनिया का एक अनोखा शहर है क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। यानी अगर आप यहाँ तालीम हासिल करते हैं तो आपको सिर्फ़ एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ कल्चर्स को करीब से देखने और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में रहने का मौका भी मिलता है। और जिस यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है इस्तांबुल ओपन यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप में किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना है। इसलिए अगर आप तुर्की में पढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं हर स्टेप को आसान तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना बात सही किए स्कॉलरशिप की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आपने अपना क्रोम ओपन करना है। जैसे ही आप क्रोम को ओपन करते हैं तो जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी यानी कि आपने यहाँ पर क्रोम में आके जो सर्च करना है वो है प्रेस्टीज ऑनर स्कॉलरशिप ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप इसको इंटर दबाते हैं तो आपके पास जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होती है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास एक डिफरेंट इंटरफेस जो है वो खुल के आता है। इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटीज़ इस्तांबुल की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से आती हैं और दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। और इससे अप्लाई करने का तरीका भी नहायत ही आसान है। इसमें बेसिकली किसी किस्म का कोई आर्ट्स रिक्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूनिवर्सिटी आपसे अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ये यूनिवर्सिटी आपको अपने प्रिपरेशन यानी कि ये सबसे पहले जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो ये अपनी प्रिपरेशन जो है उस फेज़ में आपको डाल देते हैं। इंग्लिश प्रिपरेशन फेज़ एक होता है, इनका टेस्ट होता है, उसमें डाल देती है। आपको कुछ अर्सा वहाँ पर उसकी तैयारी करनी होती है और उसके बाद ये आपसे टेस्ट देते हैं और उसके बाद आपको मेन प्रोग्राम के अंदर इंटर करते हैं। यानी कि अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो ये इसको एक्सेप्ट करता है। ज़्यादातर जितनी भी आप कह लें कि तुर्की की स्कॉलरशिप्स हैं ये डायरेक्टली आर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो उसके ऊपर भी काम चल सकता है, अगर नहीं है तो सबसे पहले आप ये यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट जो है वो कंडक्ट करती है इंग्लिश से रिलेटेड और उसके बाद आपको जो है वो मेन प्रोग्राम की तरफ लेके चलती है। तो कैसे अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के अंदर और क्या प्रोसीजर है, और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं जो मैंने आपको बताया है, यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ऑनर स्कॉलरशिप के जैसे ही पेज आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुल के आता है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको देते हैं और इन सारों को छोड़ के अगर आप ओकन अबाउट ओकन पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपको ये बताएगा कि 1000 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से जो है वो एक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनकी है। आपने करना क्या है, आपको जो सबसे अपने राइट साइड पे मिलता है अप्लाई नाउ, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ये अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा साइन इन करने के लिए। यानी कि इसके दो फेज़ हैं, पहले आपने इस पर साइन इन करना है। जैसे आप साइन इन कर देंगे उसके बाद आपने प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखा है फॉर 2026 टू 27, आपने इस पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो ये आपको डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स जो है ना दिखाता है। यानी कि आप इस यूनिवर्सिटी में आप एसोसिएट डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर, पीएचडी या उसके अलावा आप किसी भी डिग्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी मर्ज़ी से वो डिग्री सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यानी कि ये स्कॉलरशिप आपको मास्टर के लिए भी है, ये स्कॉलरशिप जो है वो आप कह लें कि ग्रेजुएशन के लिए भी है। तो आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जिस भी यूनिवर्सिटी में या फिर जो भी आप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पर आपको मास्टर के लिए करके दिखाता हूँ। आपने मास्टर यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये आपसे साइन इन मांगेगा, यानी कि सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन इन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो एक ईमेल जो है वो इंटर कर देता हूँ और जैसे आप यहाँ पे इंटर करते हैं अपनी कोई भी ईमेल और नेक्स्ट पे करते हैं तो ये आपको एक कोड भेजता है आपकी ईमेल पे। आपने क्या करना है, हाथ से अपना कोड लेना है
अच्छा, जैसे ही आपका वेरिफ़िकेशन होती है, तो वेरिफ़िकेशन में बेसिकली ये कुछ टाइम देते हैं। कोड भेजने में कुछ प्रॉब्लम था इनका, तो जैसे ही वेरिफ़िकेशन आपकी होती है, जो कोड आपकी ईमेल पे आता है, आपने उसको एंटर करना है, उसके बाद आपका यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ये आपको 2 ऑप्शन देता है, आया कि न्यू स्टूडेंट हैं, आया कि आप ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं। यानी कि अगर आप न्यू स्टूडेंट के तौर पर वहाँ एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने न्यू स्टूडेंट चूज़ करना है। और अगर वहाँ से आप पहले से ही हैं और इस यूनिवर्सिटी से आप कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, तो आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना है। मैं यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट के तौर पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट दिखाता हूँ कि आपसे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड करते हैं। जैसे ही आप इस को सिलेक्ट करते हैं, तो ये आपको बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो आपसे मांगता है। जैसे कि वो कहता है कि आपने अपना नाम यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपका नेम है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है लास्ट नेम एंटर करना है, जेंडर और पासपोर्ट नंबर, ठीक है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो अपना आईडी कार्ड नंबर भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सिटीज़नशिप, ठीक है, और ब्लू कार्ड। अगर तो आप यूरोपियन कंट्री से हैं तो या ब्रिटिश हैं तो आपने इसको यस चूज़ करना है, अदरवाइज़ जो है आप इसको नो ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो भी प्लेस है जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, टर्किश रेजिडेंसी कार्ड आपके पास है या नहीं है, उस लिहाज से आपने चूज़ कर लेना। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या एशिया कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपने इसको चूज़ नहीं करना, ठीक है। यानी कि आपने वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर इंटर कर देने जो आपके पास आईडी कार्ड पे मौजूद है। जैसे आप इस पर करते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपने चूज़ करना है कंट्री कौन सी है, रेजिडेंसी कौन सी है। उस लिहाज से अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर आप इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये आपको नेक्स्ट ऑप्शन देता है, आपने अपना एड्रेस ऐड करना है, यहाँ पे नंबर, मदर नेम, फादर नेम, फैमिली नंबर, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंटर कर देनी है जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। यानी कि बेसिक सबसे आसान तरीन तरीका इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। यानी कि बाकी सारी स्कॉलरशिप जो आपको देखने को मिलती है उनका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लेंथी और डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है, लेकिन इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। यानी कि आपसे एक सिंपल सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऐसे मैंने यहाँ से जल्दी से वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है जो यहाँ पर रिक्वायर थी। आपने अपने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। मैंने यहाँ पर बस आर्जी सी इन्फॉर्मेशन ऐड की है और प्लस में तो आप अपने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग कीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे करते हैं तो आपके पास थर्ड प्रोग्राम जो है वो आ जाता है। यानी कि अब यहाँ पर है क्या, अभी कहता है कि यहाँ से आप चूज़ करें जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यानी कि आपने यहाँ पर लिखना है उस प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम आपको चाहिए, फैकल्टी कौन सी होनी चाहिए और थीसिस के साथ होना चाहिए, थीसिस के बगैर होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर चूज़ नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर देख लेना है। आपने प्रोग्राम बहुत सारे इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, हज़ारों प्रोग्राम्स हैं। आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग जो है वो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पर उस प्रोग्राम को लिखना है जो आपकी फील्ड है। अगर हम मास्टर के लिए करें तो आपने अंडर ग्रेजुएट में क्या किया है वो आपने फैकल्टी लिखनी है, इंस्टीट्यूट कौन सा जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे नीचे वो सारा कुछ लिखा हुआ है, तुर्किश के साथ है, थीसिस है या नहीं है। मैं यहाँ पे आपने यहाँ से चूज़ कर देंगे थीसिस के साथ आपको चाहिए या विदाउट थीसिस आपको यहाँ पर चाहिए प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो ये आपका तीसरा जो है वो प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट करें कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मास्टर के लिए कर रहा था तो ये मुझे सेकेंडरी स्कूल का पूछ रहा है, साथ में मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से की है उसके बारे में पूछ रहा है, और उसके बाद जो है वो जीपीए पूछ रहे हैं, सिटी कौन सी थी, और उसके बाद अगर आप बात करें द कंट्री ऑफ कंट्री, मतलब ये सारा कुछ मुझसे पूछ रहा है, बैचलर की इन्फॉर्मेशन। यानी कि ईजी स्टेप्स हैं सारे के सारे, आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है जो जो वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, और इसके अंदर जो है वो आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेने हैं जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप चूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोग्राम पे करते हैं, यानी कि नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर है उसमें डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को देखें तो अगर हम उन डॉक्यूमेंट्स को देखें, यानी कि सिंपल आपसे कह रहे हैं कि आपने अपना पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट आपके पास है नहीं है तो बनवा लें, अगर है तो आप जो है वो इसके अंदर जो है वो सेलेक्ट कर दें। उसके बाद क्योंकि मैं मास्टर के लिए कर रहा था तो बैचलर के लिए वो क्या है डिप्लोमा जो भी मेरे पास है, और ट्रांसक्रिप्ट जो भी मैं 4 साल की मेरे पास मौजूद है, तो वो यानी कि इसमें आप कह रहे हैं कि किसी किस्म का मुझे कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वगैरह मुझसे नहीं मांग रहा, लेकिन
अगर मैं इसमें लेटर ऑफ मोटिवेशन को, पासपोर्ट को, फ़ोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें जब मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरी फ़ाइल जो है बहुत ज़्यादा कहलें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अगर तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपको इनके अंदर लाज़मी तौर पर अपलोड करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा सारी चीज़ें नहीं हैं, कुछ चीज़ें लाइक आप कह लेंगे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या मोटिवेशन, ये लाज़मी तौर पर ऐड कर दें। पासपोर्ट, फ़ोटोग्राफ़ी वैसे ही आप ऐड करें, ग्रेजुएट की डिग्री सारा कुछ ऐड करें। अगर आपके पास आर्ट्स वगैरह है तो उसको ऐड कर दें, अगर नहीं है तो उसको रहने दें, ठीक है? और जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाके आप क्या करें, अपने तमाम तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे करेंगे तो आपकी फ़ाइल और आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से सबमिट हो सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा कि अगर हम देखें कि मैंडेटरी हमारे पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके पास पासपोर्ट लाज़मी होना चाहिए, बैचलर डिप्लोमा होना चाहिए और बैचलर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। ये 3 चीज़ें आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। अगर उसके अलावा कोई चीज़ है तो आप लाज़मी तौर पे इसके साथ ऐड करें। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि बैचलर डिप्लोमा, बैचलर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट में क्या फ़र्क है, तो अगर तो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर के लिए, तो आपके पास जो बैचलर का डिप्लोमा यानी कि जो सर्टिफ़िकेट है, जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, एक होता है ट्रांसक्रिप्ट, एक होता है डिप्लोमा या फिर आप कह लेंगे सर्टिफ़िकेट, तो वो आपने इसके साथ लाज़मी अटैच करना है। यानी कि बैचलर का सर्टिफ़िकेट इनको वो अटैच करना है और सेकंड आपने बैचलर ट्रांसक्रिप्ट जो 4 ईयर की है, ये लाज़मी तौर पे 3 चीज़ें ऐड करनी ही करनी है। अब जाके आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट होती है। और इसके अलावा अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी आप एप्लीकेशन में अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो लाज़मी कमेंट के अंदर बताएं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।